कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करने जा रहे हैं बेटों की और बेटियों की। हम बातें करने जा रहे हैं इन दोनों की खासियतों की, इनसे जुड़ी यादों की और बेटे और बेटियों के गानों की। तो बस अपना मोबाइल फोन लेकर बिल्कुल रेडियो के सामने यानी मेरी आवाज के सामने बैठ जाइए और न केवल आपको सवालों के जवाब देने हैं बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभव भी हमारे साथ बांटने हैं। सबसे पहले हम बेटियों का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है और इसके अलावा ये कि जब आपके घर में बेटी पैदा हुई तो समाज की, आपके परिवार वालों की, बाकी लोगों की रिएक्शंस किस तरह की थी, ये भी बताइएगा। आपके कमेंट्स हम इस गाने के बाद पढ़ेंगे। तो सुनिए गाना, फिल्म का नाम है आपको बताना। कभी कभी फिल्म का ये गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया और सभी ने साहिर और खयाम साहब का नाम भी लिख दिया और बहुत सारी बातें और भी लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, आज से 35 बरस पहले जब मुझे बेटी हुई तो लोग मुझे बधाई देने से कतरा रहे थे। उस समय उन्हें कहना पड़ता था कि बधाई दो, हमें बेटी हुई है। ये बात 35 बरस पहले की ये बता रही हैं। एक और श्रोता वो लिखती हैं कि जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो हमारे ससुर जी ने कहा कि मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। एक और श्रोता लिखती हैं, मैं खुद एक बेटी हूं, इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूं कि भले बेटा कुल को आगे बढ़ाता है पर बेटियां
दो कुल और दो वंश का नाम रोशन करने की शक्ति रखती हैं और उस कुल की बेला को बढ़ाने में सक्षम होती हैं। हमारे सभी श्रोता बहुत ही उत्साह से अपनी बातें और अपनी यादें लिख रहे हैं और हम आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर है कि आप अपने अनुभव लिखते रहिए और ये भी जरूर बताइएगा कि पहले ये कमेंट पढ़ लेते हैं। मेरे घर जब बेटी आई तो हम में से सबसे ज्यादा खुश उसके परदादा हुए। उन्होंने खुशी में अपने नाम से मिलता जुलता एक स्लोगन बना दिया, प्रभाकर की प्रभाती आई है। ये कहकर उन्होंने खुशी से रोने पर मजबूर कर दिया। हमारे घर में 3 पीढ़ी के बाद बेटी पैदा हुई तो त्योहारों जैसी रौनक आ गई थी। क्या बात कही है, बहुत शानदार बात है। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। अब जो है अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस गाने की फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है, साथ में गीतकार का नाम भी बताना है। और हाँ, ये भी बताइएगा कि बेटे और बेटी दोनों में से आपको जिम्मेदार ज्यादा कौन लगता है अपने परिवार में, अपने निजी अनुभवों के आधार पर। फिलहाल सुनिए गाना, फिल्म और कलाकारों के नाम आपको हैं बताना और साथ में गीतकार भी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल
मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बलराज साहनी और मास्टर बबलू पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया और एक फूल दो माली फिल्म का गाना प्रेम धवन को भी लोगों ने याद किया। इसके अलावा कुछ श्रोताओं के कमेंट्स, जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो पूरे कुटुंब में जश्न हुआ था क्योंकि बहुत समय के बाद लड़की पैदा हुई थी। एक श्रोता लिखते हैं, मेरी छोटी बहन थी तब मैं 4 साल का था। मैंने दादाजी को कहा बाद में देखना, मैं अपने परिवार के साथ अस्पताल गया, नानी जी ने कहा दूर की बहन हुई है, और बहुत खुशी का माहौल था। एक श्रोता लिखते हैं, मेरी छोटी लड़की जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, IIM में जॉब कर रही है और दुबई में भी काम कर चुकी है और बहुत ही प्रतिभाशाली है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटी पैदा होने पर हमारे घर में यही कहा गया कि घर में लक्ष्मी आई है। दूसरी बेटी सिंगापुर में हुई और हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर जिन्हें बेटियां देते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इस तरह की तमाम बातें हैं। और अब अगला गाना हम प्ले कर रहे हैं। आपको बताना है गायिका और फिल्म का नाम, और साथ में ये भी बताइए कि जब बेटे और बेटी जिन घरों में हैं, यानी आपकी 2 संतानें हैं, तो दोनों का पढ़ाई में किस तरह का मामला है? बेटा ज्यादा पढ़ाई में तेज है या बेटी?
भाई बहुत सारी श्रोता ऐसी थी जो साथ में इस गाने को गुनगुना रहे थे। बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी थीं जो घर का काम करते हुए और रेडियो सुनते हुए इस गाने को गुनगुनाती रहीं। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। लड़कियां वरदान होती हैं, माँ के रूप में बड़ी साहसी होती हैं। मैंने अपनी गुड़िया की शादी 10 अगस्त को की और चौबीसों घंटे आजकल मुझे उसकी याद आती है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे बेटी और बेटे दोनों पढ़ाई में बहुत तेज हैं और विद्यालय और परिवार वाले उन पर गर्व करते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरी माँ का अनुभव है कि बेटों से ज्यादा बेटियां अच्छी होती हैं। हम 4 भाई बहन हैं। मेरी माँ कहती हैं कि चारों बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। एक और श्रोता लिखते हैं मुझे बेटी चाहिए थी पर बेटा हुआ। बेटे के जन्म के 7 महीने बाद पति का देहांत हो गया। बेटी की आरज़ू कभी पूरी नहीं हुई। बेटा भी कम नहीं है, मेरे साथ सभी चीजों में मेरा हाथ बटाता है। दिल एक मंदिर फिल्म का गीत मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और अब जो है आगे बढ़ते हैं। जब घर में एक लड़का और एक लड़की या लड़के और लड़कियां होती हैं और भाई बहन होते हैं तो छोटे होने से बड़े होने तक उनकी अपनी एक बॉन्डिंग होती है। उनकी अपनी लड़ाइयाँ, शरारतें, मौज मस्ती सभी तो होती हैं। तो यहाँ तो ये बताइएगा कि ये गाना रुपहले पर्दे पर कौन गा रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपके परिवार में बेटे और बेटियों के बीच किस तरह की शरारतें और बॉन्डिंग चलती है।
हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। ला 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 ला, 1000 में मेरी बहना है। भाई हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गाना, सभी ने इस गाने को है पहचाना और कुछ बहुत ही दिलचस्प यादें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। देवानंद और जीनत अमान के बारे में तो लिखा ही है। एक श्रोता लिखती हैं कि बड़ी बहन होने के कारण अपने भाई की चिंता हमेशा लगी रहती है, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो उसका अपना भरा पूरा परिवार है, पर न उसको बेटी हुई और ना मुझे, तो एक खालीपन महसूस होता है और हमारे बीच बहुत ज्यादा प्यार है, हम भाई बहनों के बीच। पहली बार बेटी का पिता बनने पर जो खुशी मिली वो आज तक जिंदगी में नहीं मिली है। बेटी ही जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि बेटे और बेटी दोनों की अपनी विशिष्टता है और इसने हमारे परिवार को पूर्णता दी है। और उन्होंने अपने बेटे और बेटियों दोनों को जो है उनके अचीवमेंट्स लिखे हैं कि किस तरह से वो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं और देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो उनके बेटे और बेटी इंजीनियर हैं और कंप्यूटर पर सारा काम करते हैं वगैरह वगैरह तमाम बातें लिखी हैं और बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोता कर रहे हैं। अब एक गाना ऐसा है जो आप सभी की आंखें नम कर देगा, आप सभी को रुलाएगा और साथ में अपनी बेटी की या अपनी बहन की विदाई को भी याद दिलाएगा। जब घर से बेटी या बहन विदा हुई तो कैसी कैफियत थी और उस दिन की किस तरह की यादें हैं, ये लिखिएगा और साथ में इस गाने की फिल्म का नाम बताइए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए,
ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। नीलकमल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में था और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस गाने को सुनकर हम आज भी रो लेते हैं। बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे श्रोता थे जिनकी आंखें भीग आईं और उन्हें क्या याद आया, ये भी जरूर बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मुझे अपनी शादी की विदाई याद दिला दी, कैसे मेरे बड़े भैया बेहोश हो गए थे और 3 छोटे भाई जो सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो उससे छोटा भाई यानी मेरा बेटा सबसे ज्यादा रोया था और कई दिन तक मैं उसकी शादी की जो वीडियो की सीडी देखती थी और रोती रहती थी। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि मैं गुजराती हूं तो बोलूंगी डिक्री वहाल न डरियो, हमारी भी बड़ी प्यारी बेटी है, बेटा भी, दोनों ईश्वर ने हमें दिए हैं और हमारे लिए दोनों आंखें बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं और बहुत खूबसूरत यादें, बहुत प्यारी यादें हमारे श्रोता हमारे साथ बांट रहे हैं। जरा सोचिए कि एक विषय के बहाने कितनी सारी यादें ताज़ा होने लगी हैं। कहीं एक बहन अपनी भाई की चिंता कर रही है तो कहीं माता पिता अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं। और अब जिस तरह से हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक ही संतान की माँ हूं तो सारा प्यार सारे अरमान अपनी बहू के लिए सजा रखे हैं। वो मेरी बेटी नहीं मेरी सहेली होगी, आगे का सफर भी बहुत प्यारा होगा। अभी तो बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कर
रहा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बेटा बेटी दोनों ही हमारे लिए एक समान हैं और ये उनको तय करना है कि वो अपने देश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, दुनिया के किस कोने में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब एक बहुत ही जज्बाती याद बांटने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं, आपका आह्वान कर रहा हूं, और वो ये कि जब आपके घर में नन्ही किलकारी गूंजने वाली थी तो आपने क्या सोचा था कि आपको बेटी पैदा होनी चाहिए या बेटा पैदा होना चाहिए? क्या तमन्ना थी आपकी कि आपके घर में एक नन्ही मुन्नी गुड़िया आए या एक प्यारा सा गुड्डा आए? ये जरूर बताइएगा। और किस तरह की असुरक्षा, किस तरह का डर, किस तरह की एंटीसिपेशन थी, किस तरह की तमन्नाएं थी, और ये किस फिल्म का गाना है, ये बताइएगा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा, मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी,
जीवन की बगिया। सभी लोगों ने पहचाना कि ये तेरे मेरे सपने फिल्म का गाना है और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें और अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। 1988 में मैं कटनी में बैंक में कार्यरत था। पत्नी और मैं दोनों ही रहते थे। पहली संतान के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, हम दोनों के लिए ही तैयार हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा हो या बेटी स्वस्थ हो। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब मेरी बेटी गर्भवती थी तो मेरे पास थी। जब 9 महीने पूरे हुए तो रास्ते में मंदिर पड़ा, भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, अपनी माँ को पकड़कर गले से लिपट गई और मैं ये देखकर घबरा कर गाड़ी का शीशा खोलकर दूसरी तरफ देखने लगा। और फिर उन्होंने आगे अपनी बहुत लंबी यादें लिखी हैं जो घर में एक नई किलकारी गूंजने से जुड़ी हुई यादें हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली संतान बेटा था तो दूसरी बार मुझे बेटी चाहिए थी और भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की। एक और श्रोता लिखती हैं कि मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा हो गया। हमने तो नाम लड़की का ही सोचा था, पर हुआ तो बेटा। इस तरह से बहुत अलग अलग श्रोताओं की यादें हैं। जरा सोचिए कि आज के कार्यक्रम के विषय के बहाने कितनी प्यारी यादें हमारे श्रोताओं की ताज़ा हो गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ लड़का हुआ, पत्नी की इच्छा थी कि लड़की पैदा हो पर लड़का हुआ। बहुत सारे श्रोताओं की पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई हैं और सभी जज्बात के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं। और अब जरा नन्ही मुन्नी गुड़िया के रूठने का गाना, इस तरह की कोई आपकी याद हो तो हमें जरूर बताइएगा। जब आपकी नन्ही मुन्नी गुड़िया रूठ गई हो और एक कोने में बैठ गई हो, और यहाँ फिल्म का नाम बताइएगा। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी पलकों में आके, देखो गुप चुप आँखों से झांके। तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। झुकी पलकों में आके, देखो गुप चुप आँखों से झांके। तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया अभी आँखों से चल के, अभी कुछ होठों पे झलके। तुम्हारी हंसी कुछ होठों पे झलके। अभी आँखों से चल के, अभी कुछ होठों पे झलके। तुम्हारी हंसी कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई,
दोस्ती फिल्म का ये गीत सभी ने पहचाना, बेबी सोनिया को भी सभी ने याद किया। बड़ा प्यारा कमेंट है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी तो पोती है जो रोज प्यार से कहती है दादा मैं आपसे नहीं बोलूंगी। इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा बेटा रूठ जाता है तो मैं इस गाने को इस तरह से सुनती हूँ, देखो जी किरण सी लहराई आई रे आई हंसी आई। गाना बेटी के लिए, मैं बेटे के लिए उस गाने को मान लेती हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी यादें लिखी हैं। जरा सोचिए कि जो अपनी संतानें हैं उनका रूठना मनाना भी कितना प्यारा, कितना क्यूट होता है, और बच्चों की जो शरारत है वो कितनी प्यारी होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज देखते हैं कि बेटी का परिचय देखते हुए लोग कहते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं गर्व से कहती हूँ कि ये बेटी है, उसकी बेटे से तुलना करना गैर वाजिब है। बेटे और बेटी की कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। इस गीत की एक बहुत प्यारी याद है। मुझे घर में गुड़िया ही कहते हैं, सब 3 बहन और 1 भाई, और सबसे छोटी गुड़िया मैं। जब रूठ जाती थी तो मेरी माँ याद किया करती थी, सब याद आ गया। आज मेरी बेटी मुझे मनाने के लिए ये गाना गाती है। जरा सोचिए कि एक गाने की डोर पकड़कर अतीत की खिड़की से नीचे उतरे और जाने कितनी सुंदर यादें हमें मिल गईं। लड़के और लड़कियों दोनों की बड़ी मज़ेदार यादें होती हैं। जब वो नन्हे होते हैं, उनका घुटनों घुटनों चलना, और उसके बाद उनका डगमगाते हुए चलना हमारी उंगली पकड़कर, और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो कितनी पेचीदा बातें, कितनी तकनीकी बातें, दुनिया जहान की कितनी सारी बातें हमें बताते और समझाते हैं। अब एक और गाना जो आपको बहुत जज्बाती करेगा, आपकी आंखें भिगो देगा। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा। और अपने बेटे से जुड़ी कोई बहुत सुहानी याद हो तो शेयर कीजिएगा। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ।
मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं। तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, एक गाना जो जज्बाती कर देता है। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आज आपने रुला दिया। इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि बेटे को पहले साइकिल चलाना सिखाया, फिर स्कूटर और कार चलाना भी मैंने ही सिखाया। ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। अब वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है और जब मैं कार चलाती हूँ तो कमियां निकालता है। मैं उससे कहती हूँ तू मेरा चेला है, तुझे कार चलाना मैंने ही सिखाई है। एक और श्रोता लिखती हैं कि बेटे के 9वें जन्मदिन पर जब उसे साइकिल गिफ्ट की तो ये सरप्राइज उसे याद है। आज भी उसने साइकिल रखी है अपने पास और बहुत प्यार करता है। आज वो 23 बरस का है। कितनी प्यारी यादें हैं हमारे श्रोताओं की। और अब ये याद भी जरूर बांटिएगा कि क्या अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों को लोरी गाकर आपने सुलाया है? क्या आपने बच्चों को लोरी गाकर सुलाया है और कौन सी लोरी गाया करते थे ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि तारे ज़मीं पर का गाना बहुत रुलाने वाला है। जब हमने अपने छोटे बेटे को मिलिट्री स्कूल में भेजा था तो पहले वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गया था और 1 महीने में इतना बीमार पड़ गया, तुरंत स्कूल से निकाला, हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस तरह की हमारी यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की जज्बाती यादें। ये आया गाना और आपको है बताना कि किस कलाकार पर फिल्माया गया है और क्या आपने अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए लोरी गाई है। अगर आप पुरुष हैं तो क्या आपने भी कभी अपने बच्चों को लोरी गाते हुए सुलाया है? दुनिया एक तेरे संग जी लूंगा। ओ नजर के नूर
नहीं, उड़न खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर आरिया जा। बहुत सारे श्रोता जज्बाती हो रहे हैं। महमूद पर फिल्माया गया था कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना, और बहुत बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी एक से बढ़कर एक यादें बांट रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि जज्बातों का समंदर फूटने लगा है आज तो, और एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे पतिदेव ने बच्चों को बहुत सुलाया है गोद में लेकर झूला झूला कर, पर वो अपनी ही लोरियां बनाया करते थे और सुनाया करते थे। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कहानियां सुनाकर अपने बच्चों को सुलाया है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि अपने बच्चों को भी सुलाया और अपने नाती पोतों को भी लोरी गाकर सुलाती हूं मैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मेरी माँ मुझे लोरी गाकर सुनाया करती थी और मुझे ये बहुत याद आ रही है बात। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा हमेशा लोरी सुनकर सोता था और छोटा बेटा कहानी सुनकर, और आज दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन कई बार कहते हैं कि मम्मा कहानी सुनाओ, तो मैं अक्सर उन्हें लोरियां सुनाया करती हूँ। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा फिल्म का नाम, और हाँ ये भी बताइएगा कि आपकी माँ आपके लिए लोरी कौन सी गाया करती थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
आराधना फिल्म का ये गीत सभी ने पहचाना और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम में आपने साथ निभाया और ये सफर अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी को नमस्कार और एक लड़की के सपनों के उड़ान वाली धुन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप तो जानते ही